अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत थी। इस साइफर केस की समाअत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दो सरकारी वकला ने वहां पे जरा की। उस जरा के नतीजे में कितने जो गवाह हैं, ये 9 गवाह, उन गवाहान का एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरह उन गवाहों पे एक्चुअल जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं वो जरा करते तो सूरत हाल में तब्दीली हो जाती। और अब उन 9 गवाहों पे जरा हो चुकी है। उन गवाहों का रोल क्या क्या है उस पर बात करेंगे, और इसके अलावा बात करेंगे कि आइंदा अब जो इमरान खान की जो लीगल टीम है वकला क्या कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, और इस मामले में क्या हो सकता है, इस सारे तनाज़ुर में बात करेंगे और कल की क्या क्या जो सिनेरियो बनेगा। सबसे पहले तो 2 सरकारी जो वकील हैं उन्होंने कल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला बनकर जो है वो जरा कर दी। और उसमें जो वकील हैं इमरान खान के, मोहम्मद उस्मान गिल, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके असिस्टेंट जो है वो सरकारी वकील बने। ये उनका दावा है। अब ये दावा अगर जो है वो दावा एक्सेप्ट हो जाता है और जो है वो साबित हो जाता है तो फिर ये जो है मामला सारा फिर कालादम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, मेरा ख्याल है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक एक करके हम चलाते हैं कि ये कौन सा गवाह, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, फैसल नियाज तिरमिजी, ये वो गवाह हैं जिनको 28 मार्च 2022 को जो अमेरिका की तरफ से उनकी जो थी रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जानिब से रब्ता किया गया था। उस राब्ते में उनकी जानिब से मैसेज किया गया था। वो मैसेज उन्होंने यहाँ पे कन्वे किया, सेक्रेटरी खारजा को, वजीर खारजा को कन्वे किया था। और उस मैसेज में अमेरिका की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था। जो एक खत 27 मार्च 2022 को जो जलसे में इमरान खान ने लगाया था, एक खत, उस खत या लेटर या जो सफ़ा जो था उस तनाजुर में, और उन्होंने ये कहा था कि हमें भी दे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने जो फैसल नियाज तिरमिजी इनको कहा कि नहीं, ये उनको नहीं दे सकते हम। इसके अलावा फैसल नियाज तिरमिजी जो है, इन्होंने क्योंकि सेक्रेटरी खारजा मौजूद नहीं थे यहाँ पे, तो इन्होंने जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें इन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी। साइफर से मुतल्लिक जो बड़ी इनडेप्थ ब्रीफिंग थी इनिशियली, वो इन्होंने जो है वो दी थी। और उसके बाद जब जो असद मजीद है उनकी तजवीज़ या सिफारिश पर जो एहतजाजी मरासला देने का फैसला हुआ था वजारत खारजा की जानिब से अमेरिका को, पाकिस्तान में और वाशिंगटन में, वो जो मरासला दिया था वो ये फैसल नियाज तिरमिजी साहब को कहा गया था कि आप देंगे। और उसमें यह था कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में जो अमेरिका की मुदाखलत है उसके खिलाफ एहतजाजन जो है वो ये मरासला जो है वो दिया गया था। तो इस तनाजुर में फैसल नियाज तिरमिजी बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो गवाह थे, और इन पर जो है वो जरा कर दी गई। अब जरा दोबारा तब ही होगी जब हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी। अब दोबारा जरा जो है वो इन पर जाहिर जो है वैसे लगता है कि नहीं हो सकेगी। तो इट मीन कि ये गवाह तो गए जब तक कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। अगला चलते हैं, ये है साजिद महमूद। अच्छा, साजिद महमूद वो हैं जिनको इन्होंने 9 मार्च को बाई हैंड जो साइफर की कॉपी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी थी, वो दी थी आजम खान को। और उसके बाद इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में कहा है, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में फिर ये भी कहा है कि जो साइफर की कॉपी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, वो ना तो वापस गई है वजारत खारजा में और ना ही वो कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इस लिहाज से जो साजिद महमूद है, अच्छा, ये साजिद साहब जो है ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान के, उनके स्टाफ अफसर भी थे उस वक्त। तो इस लिहाज से साजिद महमूद साहब जो है ये भी बहुत अहम इस सारे मामले में गवाह हैं और गवाह थे। लेकिन इनकी स्टेटमेंट भी हो चुकी है। हाई कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आएगा मामला जो है वो अब इससे आगे चलेगा। इनकी स्टेटमेंट दोबारा, स्टेटमेंट में जरा, उनकी स्टेटमेंट से पहले हो चुकी थी, इन पर जरा। अच्छा, तीसरे जो गवाह हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तमाम जो क्रक्स है पूरे साइफर केस का वो होता है तफ्तीशी अफसर। वो है मियां साबिर हुसैन। अच्छा, तफ्तीशी अफसर शुरू से लेकर, मतलब ये मामला शुरू होता है 7 मार्च 2022 को, और कल थी 27 जनवरी 2024। तो 7 मार्च 2022 से लेकर 27 जनवरी 2024 तक जितना भी मामला था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तफ्तीशी अफसर है मियां साबिर हुसैन। उनकी स्टेटमेंट पे भी जरा करवा दी गई, मतलब वो सरकारी वकला से करवा दी गई। तो सरकारी वकला से जो जरा करवाई गई है वो किस तरह होगी वो तो आपको मुझे पता ही है। एक्चुअल जो जरा होती है वो जरा के एक्सपर्ट है सिकंदर जुल्करनैन सलीम, लाहौर से उनको इमरान खान ने अपने इस केस में हायर किया हुआ है। तो वो नहीं आए, तो इन पर जो है वो जरा हो चुकी है। इन पर A to Z इनके पास चीजें जो है वो इनसे जरा होनी थी, और ये इस सबसे तवील जरा जो है वो इन पे होनी थी, और ये जो है वो कल कर दी गई। अच्छा, इसके अलावा जितने भी इसमें जो है वो गवाह हैं, अच्छा, हसीब बिन अजीज ये भी गवाह हैं। इनके हवाले से ये बताया जाता है
कि जो कॉपीज साइफर की वापस आने का जो मरला है कि वापस कॉपी किस किस की आई, तो उस तनाजुर में ये गवाह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बताए जाते हैं। ये हसीब गोहर है या हसीब नजीर, इन दोनों में जो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये जो गवाह हैं जावेद चट्ठा हैं, साजिदुल्लाह हैं और मोहम्मद सिबतैन है और हसीब गोहर है। ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक लाइन ऑफ चेन जो है कि साइफर चला एक ऑफिस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आगे पहुंचा, और ये एक रूटीन के गवाह हैं। 3-4 जो गवाहों पे जरा हुई है कल, जिनको सरकारी गवाहों के जो है वो वकला के जरिए जरा को जो है वो आगे निकाल दिया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही उसका इंपैक्ट होना था, उसका असर होना था। मुझे पता था कि जब ये जरा होगी तो इसका असर होगा, बहुत सारी नई चीजें जो है वो सामने आएंगी। और इसीलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी ये कहते रहे हैं कि जो जरा है ये लाइव दिखाई जाए। और हमारा जो वहाँ पे बना हुआ है मीडिया जहाँ बैठता है, वहां इमरान खान ने 2-3 दफा आकर पिछले दिनों कहा कि जो जरा होनी है वो आपने सुननी है, तो ये जरा करवा दी गई। इसका जो डायरेक्ट नुकसान है वो इमरान खान के केस को होगा अगर ये इन गवाहों पे जरा दोबारा नहीं होती, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अब जो बाकी गवाह हैं 12, अब उनको कल बुलाया गया है मंडे को अडियाला जेल में कि आए, उन पर भी जरा होगी और उनका जरा करेंगे सरकारी वकील। अब सरकारी वकील उन पर अगर जरा करेंगे, इमरान खान के वकला भी आएंगे, तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो कल बनती नजर आ रही है वहां पे अडियाला जेल में। और उसमें फिर देखेंगे कि सिनेरियो जो है वो बुनियादी तौर पर क्या बनता है और क्या सूरत हाल डेवलप होती है इस सारे मामले में। लाइट जो है वो हमारी चली गई है, लेकिन आपको ये बता दें कि इमरान खान के जो वकला हैं वो सोच रहे हैं कि इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और ये बहुत बड़ी इर्रेगुलरिटी होगी। और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो इस केस में 2 दफा उनके ऑर्डर्स को कलअदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी है, और ये तीसरी दफा भी जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सजाए मौत की दफा लगी हुई है, तो सजाए मौत की दफात के केसेस में उम्मीद तौर पर जो अदालतें हैं वो बड़ी जो है वो हसासियत के साथ चलती हैं, सारा प्रोसेस मुकम्मल करती हैं। तो अगर ये साबित हो गया, एक तो असिस्टेंट होना और दूसरी चीजें जो है साबित हो गई, तो फिर ये दोबारा से रिवर्स हो जाएगा मामला। लेकिन क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तब तक ये रिवर्स करा सकेंगे कि जब तक के ट्रायल कोर्ट इसका फैसला ना दे दे, क्योंकि 12 गवाहों की कल जरा होती है, तो परसों 1342 और साथ ही वो आर्गूमेंट्स लेकर फैसला दे दे तो क्या होगा। तो इसलिए फैसला जो है वो 8 फरवरी से पहले आता दिखाई दे रहा है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई स्टे जो है वो ना मिला इस केस में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।